जय हिंद साथियों, आज स्वागत है आपका चिवर एकेडमी पर। और आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा सैयद राजवंश पर, यानी कि सैयद राजवंश का पूरा रिवीजन इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करने वाला है, जिसमें मैं आपको सैयद वंश के शॉर्ट नोट्स प्लस इसके जितने भी आज तक के आए हुए पीवाईक्यू, जिसको एक सारणी के रूप में मैंने लास्ट में व्यवस्थित किया है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। करते हैं शुरू। सैयद राजवंश। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है सल्तनत काल में 1414 से 1451 तक, यानी कि तो राजवंश के बाद आपका सैयद राजवंश का उद्भव होता है। ठीक है, तो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण होता है 1398 में, और उस आक्रमण में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक राजवंश था उसको कमजोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में राजनीतिक शक्ति के रूप में दिल्ली बहुत कमजोर हो चुकी थी, यानी कि भारत की जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी कमजोर हो चुकी थी। और इसी शक्ति शून्य को भरने के लिए सैयद राजवंश का उदय होता है। तो सैयद राजवंश की स्थापना दिल्ली में एक कमजोर और अनिश्चितता के दौर में हुई थी, क्योंकि ये संक्रमणकालीन व्यवस्था में आपके जो है वो उद्गम के रूप में आया था आपका सैयद राजवंश। उसके बाद सैयद राजवंश के प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। सैयद राजवंश के जो प्रमुख शासक थे जिसने सैयद राजवंश की स्थापना करी वो था आपका खिजर खां, जिसने 1414 में सैयद राजवंश की स्थापना करता है। उसके बाद शासक बनता है 1421 में मुबारक शाह। उसके बाद तीसरा जो शासक आता है वो आता है मुबारक शाह, जो होता है वो 1421 से 1434 तक शासन करता है। उसके बाद आता है आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 तक शासन करता है। और 1451 में लोधी वंश की स्थापना के साथ इस राजवंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये तो था इसका टाइम पीरियड यानी समय। ठीक है, और प्रमुख शासकों के नाम अब एक एक करके शासकों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो शासक था वो था खिजर खां, जो कि 1414 से 1421 तक शासन करता है। वो इस सल्तनत का संस्थापक था, यानी कि सैयद राजवंश का संस्थापक कहलाता है। लेकिन ये सुल्तान नहीं था, क्योंकि ये तैमूर का गवर्नर या प्रतिनिधि था। यानी तैमूर लिंग 1398 में जब आक्रमण करता है तो वो अपने साथ खिजर खां को लाता है और यहाँ का गवर्नर नियुक्त करके चला जाता है वापस। तो इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की, और जो अपने सिक्के थे उन पर भी तैमूर के नाम से ही चलाए। ठीक है, तो वो था आपका खिजर खां। इसके बाद दूसरा शासक आता है मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक शासन करता है, और ये इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक हुआ। सैयद वंश का एकमात्र शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो वो था आपका मुबारक शाह, याद रखिएगा। और इसने बाहरी शक्तियों पर अधिकार करने यानी कि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है, और इसी महत्वाकांक्षा से दुखी होकर इसके जो दरबारी है वो इसकी हत्या कर देते। किसकी? मुबारक शाह की 1434 में। उसके बाद पतन का दौर शुरू होता था और इसके दो प्रमुख कमजोर शासक आते हैं और आने वाले। पहला आता है आपका मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 45 तक रहता है, और ये कमजोर शासक होता है तथा इसके काल में जो इसके अमीर थे, अमीर मतलब कि इसके प्रमुख जो वजीर वगैरह थे उनका प्रभाव दरबार में बढ़ जाता है और सल्तनत का जो क्षेत्र होता है वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद अंतिम शासक आता है आपका आलम शाह, जो कि 1445 से 51 तक यानी कि 6 साल तक शासन करता है, और ये सैयद राजवंश का अंतिम शासक होता है। और ये अपनी सत्ता है वो जो कि स्वेच्छा से यानी कि खुद ही बेलोर लोधी को सौंप देता है, यानी कि त्याग पत्र दे देता है राजा के तौर पर, और आलम शाह दिल्ली छोड़कर चला जाता है। तो ये इसके बाद यहाँ पर स्थापना होती है आपके लोधी राजवंश की, जिसको हम कल पढ़ेंगे। यानी कि एक युग का अंत और एक युग की शुरुआत। यानी कि मुख्य घटना थी वो थी 1451, जब आलम शाह ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़ी और सैयद वंश का अंत होता है और बेलोर लोधी सत्ता संभालता है और लोधी वंश की स्थापना होती है। यानी कि एक युग का अंत हो गया, यानी सैयद राजवंश का। तो लेकिन आने वाला जो है वो लोधी वंश का उदय होता है इस घटना से। अब बात करते हैं पीवाईक्यू और वन लाइनर की। तो इस वंश सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, याद रखिएगा। इसका शासनकाल 1414 से 1451 माना जाता है। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक मुबारक शाह होता है और अंतिम शासक आलम शाह होता है। अब किसके नाम से सिक्के चलाए? तो खिजर खां ने तैमूर के नाम से सिक्के चलाए।
क्योंकि ये सत्ता में आए ही, इस राजवंश जो था वो आया ही था आपके तैमूर के आक्रमण के बाद 1398 के। और इसका वंश का जो अंत होता है सैयद वंश का, वो होता है 1451। और अगला जो राजवंश आता है वो आता है लोधी राजवंश। ये था आपका सैयद राजवंश। थैंक यू।